सीताराम पदाम्बुजमधुकर्णं यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतास्मारो पितवामभागं। पाणो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए। कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मार्गे। तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ और वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। गुण निकर गदाधर भट्टवती गुण निकर गदाधर भट्ट अति सवहिन को लागे सुखद सब को लागे सुखद सज्जन सुहृद सुशील वचन आरज प्रतिपाल सहजन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाल निर्मत्सर निह काम
कृपा करुणा को आले। निर्मत्सर निकाम कृपा करुणा को आले। अनन्य भजन दृढ़ करनी धर्यो वपु भक्तन काजे। अनन्य भजन दृढ़ करने धर्यो बपु भक्तन काज। परम धर्म को सेतु परम धर्म को से विदित वृंदावन गाजे। विदित वृंदावन गाज। भागवत सुधा बरसे वदनो। भागवत सुधा बरसे बदन। काहू को नाहिन दुख दो। काहू को नाहिन दुख दो। गुण निकर गदाधर भट्टवती। गुण निकर गदाधर भट्टवती। सब इनको लागे सुख दो। सब इनको लागे सुखद। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम रसिक परम भागवत श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं आपके हृदय में संपूर्ण गुणों का निवास था, लेकिन उन गुणों का अहंकार नहीं था। इसलिए आपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। काहू को नाहिन दुखद। सृष्टि में दो ही चीज है, दुख और सुख। हम किसी को दुख देते हैं तो बदले हमको दुख मिलता है, हम किसी को सुख देते हैं तो बदले में सुख मिलता है। दुख दीने दुख होते, दुख दीने दुख होत है। सुख दीने सुख होत। सुख दीने सुख हो। आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया। क्या आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आई? क्या गदाधर भट्ट जी का लोगों ने अपमान नहीं किया? लेकिन उन्होंने दूसरे की चीज नहीं ली, अपनी चीज ली। इनके हृदय में जो प्रेम लबालब भरा था वो दिया। परिणाम क्या हुआ? सामने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसका हृदय जो द्वेष से भरा हुआ था, ईर्ष्या से भरा था, मात्सर्य से भरा था, उसमें अपने प्रेम का संपुट उड़ेल दिया। उसके सारे विकार नष्ट हो गए और प्रेम की हिलोरें उसके हृदय में आने लग गईं। उसका मानव जीवन सफल हो गए। संसार की वस्तुओं को देना ये सुख नहीं है, हृदय प्रेम से भर जाए ये सुख है। संसार की वस्तुएं न कभी किसी को सुख दी हैं न दे पाएंगी। गीता में संसार को दुखालय कहा गया है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, ऐसे संसार में दुख मिलता है। इसका नाम दुखालय है। लेकिन यही हृदय यदि भगवान के नाम से भर जाए, भगवान के रूप से भर जाए,
भगवान की लीलाओं से भर जाए, भगवान के धाम से भर जाए, तो आनंद सिंधु हो जाता है। स्वयं आनंदित रहता है, सृष्टि को आनंद प्रदान करता है। इसलिए गदाधर भट्ट जी के जीवन में जो लोग आए, चोर भी आए, दोषारोपण करने वाले भी आए, झूठा, लेकिन आपने कभी किसी का अपमान नहीं किया है, किसी को बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। यही कथा, आज का प्रसंग यही है। आपने अपनी चीज दी। यहाँ बहुत बड़ा आश्रम है स्वामी अखंडानंद जी का, बहुत बड़ा वहाँ संत सम्मेलन हो रहा था। संत अपने अपने भावों को व्यक्त कर रहे थे। एक संत को बोलने के बाद दूसरे संत बोलते, तो जो संत बोल रहे थे उन्होंने अपने बगल वाले संत की अपने प्रवचन में बड़ी काट की। एक ही वस्तु है, देखने का नजरिया अलग अलग है। व्यक्ति जिस रंग का चश्मा पहन लेता है ना, वही रंग दिखाई पड़ता, रंग वो नहीं है। काला चश्मा पहन लेंगे तो बाहर काला दिखाई पड़ेगा, हरा चश्मा पहन लेंगे तो हरा। तो किसी भी वस्तु को देखने की दृष्टि अपनी अपनी है। कल्याण में एक लेख आया था कि गंगा के किनारे एक युवती एक वृद्ध को जल पिला रही थी। अब सामने वाला वहाँ से गुजरा, पता है क्या टिप्पणी की उसमें, देखो वृद्धावस्था में भी देखो इसको कैसा रंग चढ़ा हुआ है। जब समीप में गया तो पता चला उसकी बेटी है, वो उसकी पुत्री है, अपने बीमार पिता को औषधि पिला रही है। तो नजरिया देखने का अपना अपना है, दृश्य एक है, दृष्टि अलग अलग है। ऐसे जो भी प्रतिकूल परिस्थिति इन संतों के जीवन में आई, उन्होंने किस दृष्टि से देखा, ये समझने की बात है। संतों के चरित्र से हमारे जीवन में विक्षेप मिट जाता है और सहनशाह का व्यक्ति जीवन जीता है, बुझा हुआ जीवन नहीं जीता है। संशय दूर हो जाते हैं, मन का भ्रम मिट जाता है, मन को एक खुराक मिलती है। व्यक्ति मायूस कब होता है बताओ आप, दुखी कब होता है? जब मन कमजोर होता है। शरीर कमजोर होता है तो नहीं, मन कमजोर होता है। उस मन को खुराक इन संतों के चरित्र से मिलती है। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने संपूर्ण जीवन लोगों को सुख प्रदान किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। सुख कैसे प्रदान किया? कल आपने श्रवण किया श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा श्रवण करा करके। भागवत सुधा बरसे बदन, भागवत सुधा बरसे बदन, काहू को न भिन दुख दो, काहू को नाहिन दुख दो। गुण निकर गदाधर भट्टवती, गुण निकर गदाधर भट्ट, सब इनको लागे सुख दो, सब इनको लागे सुखद। अमृतमय भगवान के भागवत की कथा श्रवण करा करके सबके हृदय को प्रेम से भर दिया। स्वयं उनका हृदय प्रेम रस में डूबा हुआ था, इसलिए उनके शब्दों में, उनकी वाणी में इतना रस था। कर्णरंध्रों के द्वारा सुनते व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता, मन की चंचलता समाप्त हो जाती,
चित्त विक्षेप रहित हो जाता, एक अद्भुत रस का संचार जीवन में हो जाता है। भगवान की कथा से तुरंत विश्राम मिलता है। 7 दिन के बाद नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, तुरंत। तो जिन्होंने कथा सुनी फिर वो पूरे जीवन कथा ही सुनते रहे। मन को चस्का लग जाता है, ऐसे बुरी चीज़ों का चस्का लगता है ना, ऐसे अच्छी चीज़ों का भी चस्का लगता है। जब उसे कथा का चस्का लग जाता है ना, तो कथा के बिना फिर रह नहीं पाता हो। तो कल आप सुन रहे थे कि आपने अभूतपूर्व रस बरसाया कथा का, और कल्याण सिंह नाम के एक राजपूत, जिनकी जन्मभूमि राजस्थान में थी, लेकिन मथुरा और वृंदावन के बीच में एक धोरहरा नामक गांव में आप निवास करते थे। अच्छे संस्कार थे तो आप वृंदावन दर्शन करने रोज आते। यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी होगी। यमुना जी में स्नान करते, मंदिरों का दर्शन करते, फिर जाके अपना जो काम होता वो करते। एक दिन आपने देखा कि यमुना के तट पर बड़ी भीड़ है। आप गए तो लोग श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुन रहे थे। आप भी चुपचाप बैठ गए, नाम जप करते हुए कथा सुनने लग गए। नाम हो कल्याण सिंह, जात राजपूत पूत, बैठो आए कथा सो, अभूत रंग लाग्यो है। नाम हो कल्याण सिंह, जात राजपूत पूत, बैठो आए कथा सो, अमृत रंग लाग्यो है। अभूत रंग लाग्यो है, अभूत रंग लाग्यो है। अभूत रंग लाग्यो है, अभूत रंग लाग्यो है। कथा का भी रंग चढ़ता है। कैसा रंग चढ़ा, बड़ी आश्चर्यजनक। यानी उनको इतनी अच्छी कथा लगी कि बड़ा पश्चाताप हुआ। इतने दिन का जीवन हमारा बिना कथा के चला गया। इतना सुख मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने कथा को अमृत कहा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवन। संसार के ताप से तापित जीवों के लिए हे माधव, हे गोविंद, आपकी कथा अमृत है। तो अमृत जब कानों के द्वारा अंदर जाता है तो तुरंत विश्राम। गोस्वामी जी ने इसलिए रामचरित के मानस में के अंत में लिखा, मुझे जो विश्राम मिला मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि। विश्राम नहीं, परम विश्राम। इसलिए कथा का रंग चढ़ता है। परम्बा पार्वती जी आशुतोष भगवान शंकर से कहती हैं, जय जय, आपने क्या किया, क्या रस पिलाया है आपने। आपने तो और भूख बढ़ा दी। भगवान शंकर पूरी राम कथा सुना चुके परम्बा पार्वती को,
और कहा देवी भगवान ने कृपा करके जो मेरे से कह रहा है मैंने कह दिया। तो पराम्बा पार्वती जी बोली नाथ तवानन शशि स्रवत नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर कथा सुधा रघुवीर श्रवण फुटन मन पान करो श्रवण पुटन मन पान कर नहीं अघात मत धीर नहीं आघात मत धीर। क्या कथा सुनाई दे जाए आपने। मैंने इन कान के दोनों से भर भर के मन को सुनाया, लेकिन इस कथा ने तो कथा की और भूख जागृत कर दी। अब ऐसा लग रहा है बस कथा ही जीवन है, कथा के सिवा कुछ भी नहीं। बस इसी को सुनती रहूं, इसी को सुनती रहूं, इसी को सुनती रहूं। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी ने गंगा के तट पर परीक्षित जी को कथा सुनाई। पहली बार कथा सुना, 4 दिन हो गए कथा सुनते हुए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारा कोमल शरीर है, राज परिवार के हो, शायद तुमको भूख लगी हो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, फल खा लो, दूध पी लो, फिर कथा सुनो। परीक्षित ने कहा जज मुझे नहीं पता था कि कथा में इतना रस है। अब मैं हृदय की बात कहता हूं कि मैं तक्षक के काटने से नहीं मरूंगा। आप कथा बंद कर दोगे तो मर जाओ। क्या बात। बाणी बिरमानी, बाणी बिरमानी, जहाँ जीवन निराश है, बानी बिरमानी जहाँ जीवन निवास। आपके मुख से शब्द निकलना बंद हुए कथा के, हमारे प्राण चले जाएंगे। क्या रस है कथा में। भक्तमाल में एक छोटी सी कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। एक राजा संतों की सेवा करता। देखो आप, जो व्यक्ति संतों की सेवा करेगा उसे कथा सुनने को मिलेगी ही। संतों के पास और कुछ है ही नहीं, तो भगवान का नाम या भगवान की कथा। तो राजा जिस संत के पास बैठ जाते तो कोई ना कोई मधुर कथा सुनाते। राजा को बहुत अच्छा लगा, अरे ये कितना अच्छा सुख है, न कुछ देना ना देना, और हृदय कितना शीतल हो जाता है। कथा में बताओ क्या लेना देना, कुछ भी नहीं, आप केवल आके बैठे और हृदय मस्त हो जाता। तो राजा संतों का बड़ा प्रेमी हो गया। सब राजकाज काम बंद करके संतों को भोजन कराना, संतों को ठहराना और कथा सुनना उनसे। धीरे धीरे उसके प्राणों की खुराक हो गई कथा। और सब भी संत जाने लग जाए, पैर पकड़ के रोके, नहीं 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 महाराज जी मत जाइए, महाराज जी मत जाइए महाराज। 100 संतों को रोक के रखा, 1 साल तक रोक के रखा, केवल कथा सुनने के। इसलिए जाए कथा सुनने को नहीं मिलेगी। एक दिन संतों के महंत ने कहा देखो भाई, हम लोगों के किसी एक घर में 3 दिन तक नहीं रहना चाहिए। चलता फिरता पानी अच्छा है, चलता फिरता संत अच्छा है, चलो अब यहाँ से। 1 वर्ष हो गया यहाँ, ये राजा तो अपने को जाने नहीं देगा।
चुपचाप चलो, मत आओ मत। तो और संतों ने कहा महाराज कैसे चलें? बोले एक काम करो, रात में ही सब आसन बांध लो, आधी रात में चल देंगे, सब सोते रहते हैं। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो सबने आसन बांध दिया रात्रि में 9 बजे। संतों का एक स्वभाव होता है, पता है क्या होता है? मानो कल यात्रा करनी है तो कल का भजन आज कर लेंगे, भजन नहीं जाने देंगे। जैसे व्यापारी कल की कमाई आज कर लेता है, अरे यार कल अपन को दुकान नहीं खोलना, आज ज़्यादा देर तक दुकान खोलो। ऐसे ही संत लोग कभी यात्रा में जाना हो, कहीं किसी उत्सव, तो कल का भजन आज कर लेंगे। तो सब संतों ने कहा कि आज अपन सोएंगे नहीं, अपन एक काम करेंगे, आसन बांध लो और कल का भजन बैठ के आसन के ऊपर कर लेते हैं। करने लगे, सब पैकिंग कर ली। राज परिवार में किसी को पता नहीं, रात्रि में सब सो जाते हैं। तो उस राज परिवार की एक दासी किसी काम से बाहर आई, कोई कचरा वगैरह फेंकना होगा। तो राजमहल के बाहर ही संत निवास बना हुआ था, खिड़की खुली थी, गर्मी के दिन थे। खिड़की से देखा कि सब संत भजन करे, कोई विश्राम नहीं कर रहा है। तो खिड़की के पास आई, देखा सबके आसन बंधे हुए हैं। ओहो ये जाने को तैयार है। वो वापस राजमहल में गई, रानी से बताया कि रानी जी और सब संतों ने अपने आसन बांध लिए हैं, मैं देख के आया हूँ अपनी आंखों से। अब रानी घबराई। रानी इसलिए घबराई, रानी को इतने दिनों में राजा का टेस्ट पता चल गया था कि इस समय इनकी कथा में इतनी रुचि है, इनके प्राण कथा में बसते हैं, और यदि संत चले जाएंगे तो ये प्राण छोड़। कथा का रंग देखो आप, यदि संत चले जाएंगे तो ये प्राण छोड़ देंगे। अब रानी के सामने 2 समस्याएं। पहली समस्या कि संतों को रोका जाए, दूसरी समस्या कि पति के प्राण बचे। क्या करो? आप देखो, आप ये सामान्य जगत की बात नहीं है, ये अलौकिक जगत की बात है। सामान्य जगत की रीति रिवाज व्यवहार बिल्कुल अलग है, अलौकिक जगत के भाव राज्य के रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। वेद कहते हैं आचार्य देवो भव, आचार्य की आज्ञा मानो, मातृ देवो भव, माता की आज्ञा मांगो, पिता की आज्ञा मांगो। वेद ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गो
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम ये निवेदन कर रहे थे कि जहाँ एक तरफ शास्त्र कहते हैं माता की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मानो, आचार्य की आज्ञा मानो, लेकिन भाव राज्य में इससे उल्टा है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो भगवान के भजन में विघ्न डाले बिल्कुल कहना मत मानो उसका। बोले ऐसा किसी ने किया? बोले हाँ, किसने किया? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण। प्रहलाद जी ने पिता की आज्ञा नहीं मानी। बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। विभीषण ने बड़े भाई की आज्ञा नहीं मानी और भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। बताओ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन। श्री बलि ने अपने गुरु का त्याग कर लिया, शुक्राचार्य जी का, और यज्ञ पत्नियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। कहाँ ये बात कही जाती है माता की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मानो, और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर ये भगवान के भजन में बाधा दें तो तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। वो मैं कह रहे थे एक अलौकिक रीति होती है, एक अलौकिक रीति होती है, ठीक है ना। ये प्रसंग ऐसा है, रानी ने सोचा कि एक तरफ तो मुझे अपने पति के प्राण बचाने हैं और दूसरी तरफ संतों को रोकना है, मैं क्या करूं? आधी रात की बात, क्या बात, भावराज की बात सुनो। उसने विचार किया कि मेरा इकलौता राजकुमार है जिसकी आयु केवल 5 वर्ष की है, एक ही बेटा, यदि मैं इसको विष खिला दूं, यदि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से विष खिला दूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होते ही सूतक लग जाएगा, और सूतक में संत जाएंगे नहीं, 13-14 दिन तो रुके रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पति के प्राण बच जाएंगे, संत रुक जाएंगे, संत कुछ ना कुछ कथा कहेंगे ही, तो मेरे पति के प्राण। कल्पना करो आप, इसलिए भक्तमाल के नीचे आते सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है। अरे वस्तु देना अलग बात है, पदार्थ देना अलग बात है, घंटे 2 घंटे भजन, लेकिन इस तरह अपने हाथ से अपने बेटे को विष देना, कल्पना करो आप, केवल 10 दिन संत रुक जाए और कथा सुना दें, आप मन को पहुंचाओ, कितनी बड़ी बात है। ऋषिकेश में 100 साल से कथा चल रही गीता भवन में। एक बहुत परम संत, गृहस्थ वेश में परम संत सेठ जयदयाल जी ने गीता भवन की स्थापना की।
सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद करके सत्संग भवन बनाए और लोगों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, फ्री सत्संग सुनो। अद्भुत बात जीवन में की महाराज। किसी ने पूछा कि आप लाखों रुपए खर्च करते हो लोगों को सत्संग सुनाने, आपको क्या मिलता है? हजारों आदमी भोजन करते हैं, रहते हैं, इतना आपका खर्च होता है, आपको क्या मिलता है? तो सेठ जयदयाल जी बोले, अपना अपना शौक है, मुझे सत्संग का शौक है। लोग सत्संग करें, लोग अपने शौक में कितना खर्च करते हैं। कोई कपड़े में करता है, कोई घूमने में करता है, कोई बिल्डिंग बना, मुझे सत्संग का शौक है। तो स्वयं जब सत्संग करते इतना रस आता, पूछो, आदमी दौड़ता था उनकी कथा सुनने के लिए। उन्होंने जीवन में कभी किसी से पैर स्पर्श नहीं करा है, कभी जीवन में एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। गीतावन में आज भी परंपरा है, कथा सुनाने वालों को पैसा नहीं दिया जाता है, आज भी परंपरा है। वहाँ पैसे का बिल्कुल व्यवहार नहीं है। तो जब कथा सुनाते तो बड़ा रस आता, लोग दौड़ते थे। तो एक परिवार में सास और बहू 1 महीने के लिए गए ऋषिकेश कथा सुनने के लिए। सास और बहू का छोटा सा बच्चा था, 6-8 महीने का बच्चा था। अब कथा में तो बच्चे कभी रोएं, कथा का क्रम डिस्टर्ब हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो वहाँ बच्चों को लाने के लिए मना था। तो क्या करते कि उसकी माँ क्या करती, दूध पिला के बच्चों को कमरे में सुला के फिर जाती थी। रोज 1 घंटे कथा सुन के फिर वापस कमरे में बच्चों को सुला के कमरा बंद करके फिर जाती थी। आज क्या हुआ, सास बहू जैसे कमरे से निकलने लगे, वो बच्चा जग गया, रोने लग गया। अब देखो वहाँ कथा का समय हो रहा है, कथा सुनना है, अब बच्चे को कथा में ले नहीं जा सकते, क्या करें? तो सास ने कहा, बहू एक काम कर, बच्चे की जीभ में थोड़ा अफीम चटा दे तो उसको नींद आ जाएगी। और छोटा सा बच्चा थोड़ा सा अफीम रखा और सो गया, चले गया। 1 घंटे कथा सुनी, वापस आए तो उसकी मृत्यु ही हो गई, बच्चे की मृत्यु। अब बच्चा अफीम तो अफीम है, अब क्या करें? तो सासू को बच्चे की मृत्यु का गम नहीं, उसे इस बात का कष्ट हुआ कि लोग कहेंगे कि देखो ये कथा सुनने गई तो ऐसा काम हो गया, बच्चा मर गया। इस कलंक को मैं कैसे समाप्त करूं? जयदयाल जी के ऊपर कोई कलंक ना लगाए कि वहां कथा सुनने गई तो बच्चा मर गया। तो सासू रोते रोते गई जयदयाल जी के पास, कहा मामले बच्चे का गम नहीं है, आपके ऊपर कोई कलंक लगाए इसका मुझे दुख है। आप ऐसा कुछ करो, एक बार ये बच्चा जीवित हो जाए, कल फिर मर जाए, आपके ऊपर कोई कलंक ना लगाए। जयदयाल जी बहुत पहुंचे हुए महान व्यक्ति थे, वहीं स्पर्श किया, बच्चा जी गया। हम कथा के रंग के बारे में कह रहे हैं कि क्या कथा का रंग चढ़ता है। तो उस रानी ने अपने 5 वर्ष के बच्चे को विश्राम दिया, संत 10 दिन रुक जाए और कथा सुना। बच्चा मर गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। अब जैसे बच्चे की मृत्यु, रोना प्रारंभ कर दिया, सबने रोना प्रारंभ कर दिया, पूरा राज परिवार इकट्ठा हो गया। अब आधी रात में इतना तेज से रोना, बाहर संत निवास में संतों ने सुना। अरे भाई क्या हुआ? जिसके घर में हम 1 वर्ष तक रहे, आज कौन सा कष्ट आ गया, कौन सा दुख? चलो पूछें भैया। तो संत निवास से संत आए तो महल के आंगन में बच्चे का सो रखा था, चारों तरफ से परिवार बैठ करके रो रहा था। उस बच्चे को देख करके संतों ने पूछा उसकी माँ से,
अरे बेटी ये तो कल रात में हमारे यहाँ बैठा था। अब जहाँ इतने दिन तक संत रहे तो बच्चे घुल मिल जाते हैं। अरे कल 8 बजे तक तो हमारे पास से बैठा था, इसकी कैसी मृत्यु हो गई? रानी ने रुक करके कहा, महाराज मुझे दासी के द्वारा पता चला कि आप आज रात्रि में जाने वाले हो, और महाराज बिना कथा के रह नहीं सकते। आप चले जाते तो उनके प्राण चले जाते। तो मैंने विचार किया, यदि मैं बेटे को विष दे दूंगी तो आप सूतक में नहीं जाएंगे, 10 दिन यहीं रुक करके और कथा सुनाएं। आप कथा सुनाएं तो मैंने अपने हाथ से विष दिया है। रानी के इस भाव को सुनते ही संत रो पड़े। रानी हमने त्याग की बातें बहुत सुनी, शास्त्रों में समर्पण की बातें बहुत सुनी, लेकिन कथा के लिए अपने बच्चे को विष देना हमने पहली बार सुना। तुम्हारी निष्ठा पर हम बलहारी हैं। सब संतों ने भगवान के नाम का संकीर्तन करके उस बालक की परिक्रमा की, और एक संत ने कहा, भैया एक काम करो, अपना चरणामृत स्वयं निकालो, बच्चे के मुख में डालो। सब संतों ने अपना चरणामृत डाला, वो बच्चा भी खड़ा होकर के भगवान नाम संकीर्तन करने लगा। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। संतों ने कहा कि रानी अब हम इस घर से कभी नहीं जाएंगे, धक्का मार के निकाल तो भी नहीं जाएंगे। ऐसी निष्ठा कथा में। तो जब गदाधर भट्ट जी कथा सुनाते तो प्रियदास जी लिखते हैं, नाम ही कल्याण सिंह जात रजपूत पूतो, नाम ही कल्याण सिंह जात रजपूत पूतो, बैठो आए कथा सो अभूत रंग लाग्यो है, बैठो आए कथा सो अभूत रंग आयो है। तो गदाधर भट्ट जी के मुख से कथा सुनने के बाद अब उन्हें सब चीज फीकी लगने लग गई। भगवान की कथा के रंग में आप डूब गए, और जैसे धन कमाने वाले को और धन कमाऊं और धन कमाऊं ऐसी भूख हो जाती है, ऐसे कथा सुनने वाले को कभी तृप्ति नहीं होती है। और कथा सुनूं और कथा सुनूं और कथा सुनूं ऐसी भूख हो जाती है। तो राजपूत जो कल्याण सिंह जी थे, उनको कथा सुनने से बहुत सुख मिला, ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं। कथा सुनते फिर कथा का चिंतन करते, फिर अगले दिन कथा सुनते फिर कथा का चिंतन करते। एक दिव्य जीवन की शुरुआत हो गई। ना काहू से लेना ना काहू से देना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कथा में जीवन हो गया। राम ही सुमूरिए गाइए राम ही, राम ही सुमेरिए गाइए राम ही, संतत
सुनिए राम गुण ग्रामही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। अब कथा के मध्य में कौन सा व्यवधान आया, उस व्यवधान को श्री गदाधर भट्टी ने कैसे लिया, ये बहुत मार्मिक बात है। लेकिन समय हो गया है, शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, 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 नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनते महात्म नास, और झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, ओ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन, लोचन बरसत आंसुअन जाल, लोचन बरसत आंसुअन जाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, ओ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसिद्धि काल, लेत जीवाय सुरस का, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि शरण प्रचाल, लेत शीघ्र हट चरण प्रचार, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, ओ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवास
विश्वासर सोवत अरु जगत विश्वासर सोवत अरु जागत रोम रोम भय करत निहाल रोम रोम भय करत निहाल नमो नमो श्री भक्त समान नमो नमो श्री भक्त सुमान श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया नारायण दास प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रस करसा नमो नमो श्री भक्त समान नमो नमो श्री भक्त सुमान